रात का पहरा लगाने के लिए पहले पहर में विक्रमादित्य जागता है। डोबा प्याड़ के पास स्थित बावड़ी के बड़ में काले सांप का वास होता है। विक्रमादित्य को बड़ के पेड़ में चकवा चकवी दिखाई देते हैं। विक्रमादित्य की मौजूदगी से अनभिज्ञ वे आपस में बतियाते हैं कि अगर उनमें से कोई चकवे को मार कर खा जाए तो वह दारा नगरी का राजा बन जाएगा, और चकवी कहती है कि अगर कोई उसे मारकर खा जाए तो वह रोज एक सोने की मोहर मिलेगी, और भाई भरतरी को चकवा खिला देगा तो उसे धारा नगरी का राज मिल जाएगा। दोनों का शिकार कर वह भरतरी को जगाता है। भरतरी अपने भाई की बात सुनकर चकवे को खा लेता है और विक्रमादित्य चकवी को खा जाता है। आधी रात का पहरा भी पूरा हो जाता है। इसके बाद पहरा देने की बारी भरतरी की आती है। अब विक्रमादित्य गहरी नींद सो जाता है। इतने में जिस बड़ के पेड़ में तीर से चकवा चकवी का शिकार किया था उसमें से काला नाग नीचे उतरता है और विक्रमादित्य को डस लेता है। विक्रमादित्य की वहीं मृत्यु हो जाती है। उसके मुंह पर चींटियां चढ़ने लगती है। सूरज उगता है तो पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। पांडे अपने दूसरे बेटे को खोने के दुख में रोने लगती है। जिंदा बच्चे हुए भरतरी और उसकी बहन भी जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ विलाप करती है कि भगवान ने उसके भाग्य में यह सब दुख क्यों लिखे हैं। अपने भाई की अंत्येष्टि के लिए कफन लाने के लिए भरतरी शहर की ओर निकल जाता है। घना जंगल पार करते हुए वह दारा नगरी पहुंचता है, जिसके दरवाजे उसे बंद मिलते हैं। दरवाजे बंद देख भरतरी दुखी होता है। उस समय दारा नगरी का कोई राजा नहीं होता, क्योंकि जो भी राजगद्दी पर बैठता है उसे वहाँ का राक्षस व कामाख्या देवी खा जाते थे। भरतरी को देख नगरवासी उसे राजा बनने का प्रस्ताव देते हैं। दुखी भरतरी जवाब देता है कि वह तो अपने भाई की अंत्येष्टि के लिए कफन लेने आया है, लेकिन आखिर में उसे नगरवासियों का निवेदन स्वीकार करना पड़ता है। दारा नगरी का राजा बनने के पश्चात वह अपने भाई बहन और माँ को भूल जाता है। भरतरी को जब राक्षस की बात पता चलती है तो वह उसे रिझाने के लिए नगर के गेट से महल की राजगद्दी तक फूल बिछवा देता है और ऊपर से सुगंधित इत्र का छिड़काव करवा देता है। जैसे ही राक्षस महल में प्रवेश करता है वह मादक महक से मोहित हो जाता है। कामाख्या देवी भी भरतरी से खुश हो जाती है। दोनों खुश होकर भरतरी को वरदान देते हैं कि दारा नगरी पर अब वही राज करेगा। जंगल में पांडे अपने दोनों बच्चों को विक्रमादित्य की लाश के साथ भाई के लिए कफन लेने गए भरतरी का इंतजार करती बैठी रहती हैं। पांडे के दुख को देख शंकर भोलेनाथ प्रकट होते हैं और अपना नाद बचाते हैं। काला नाग पेड़ से उतरकर विक्रमादित्य के शरीर का सारा जहर चूस लेता है। शंकर द्वारा अमृत जल के छींटे देते ही वह उठ खड़ा होता है। विक्रमादित्य को जिंदा कर शंकर अपने धुनी पर वापस चले जाते हैं। एक दिन दारा नगरी में चोरी हो जाती है, जिसमें डकैत गायों को चोरी करके ले जाते हैं। बस्ती गायों को छुड़ाने के लिए भरतरी से निवेदन करती है। भरतरी अपने घोड़े पर सवार हो डकैतों के पास जाता है और देखता है कि डकैत हरी पीली रंगीन जाजमों
पर बैठे हुए हैं। उन हजारों डकैतों का सरदार गणपत सिंह भी वहीं बैठा होता है। भर्तृहरि गणपत सिंह को ललकारते हुए गायों को छोड़ने के लिए कहता है। गणपत सिंह जवाब देता है कि अगर भर्तृहरि को जान बचानी है तो वह वहां से वापस लौट जाए। दोनों तरफ से युद्ध छिड़ जाता है। गणपत सिंह डकैत को हराकर भर्तृहरि गायों को छुड़ाकर उसकी बेटी श्यामदेव को ब्याह लाता है। भर्तृहरि श्यामदेव को लेकर महल में आ जाता है। श्यामदेव महल को देखकर पूछती है कि इतने बड़े महल में क्या वह अकेले ही रहते हैं? अगर उनकी छोटी बहन और भाई होते वह उनका लाड लड़ाते, और अगर उनकी सास होती तो वह उनके पांव दबाती। यह सब सुनकर भर्तृहरि को अपनी माँ और भाई बहन याद आ जाते हैं। उसे याद आता है कि वह सांप द्वारा डसे अपने भाई को वन में मृत छोड़कर कफन लेने आया था। वह अपने माता व छोटी बहन को जंगल में रोता छोड़कर आया था। भर्तृहरि को उनकी याद सताने लगती है और वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। वह तुरंत जंगल की ओर लौट जाता है जहां उसने उन्हें आखिरी बार छोड़ा था। जंगल में पहुंचकर वह रोने लगता है। उसे रोता देख शंकर फिर से प्रकट होते हैं और उसके रोने का कारण पूछते हैं। भर्तृहरि का दुख सुनकर उसे आश्वस्त करते हैं कि उसे जल्द ही उसकी बिछड़ी माँ व बहन भाई वापस मिल जाएंगे। शंकर के कहे अनुसार भर्तृहरि को अपनी माँ भाई विक्रमादित्य व बहन मेणावती वापस एक ही जगह पर मिल जाते हैं। सब गले मिलते हैं। भर्तृहरि सभी को लेकर धारा नगरी के महल में लौट जाता है और फिर से वहां राज करने लगता है। कुछ समय पश्चात भर्तृहरि को याद आता है कि जब वह चूचक शहर में गायों को डकैतों से छुड़ाने के लिए गया था, तब उसने शंकर को 12 बरस की भक्ति करने के लिए वचन दिया था। वह विक्रमादित्य को अपना राजपाट संभाल कर धारा नगरी 12 वर्ष के लिए छोड़ देता है। राजा भर्तृहरि का राज इतना शांतिपूर्ण रहा होता है कि वहाँ नहर और बकरी एक ही कुंड से पानी पीते थे। ऐसा ही राज करने के लिए वह विक्रमादित्य को सीख देता है। छोटे भाई को राजपाट संभालकर भर्तृहरि घने जंगल की ओर प्रस्थान कर जाता है।